पार्टिसिपेशन बाय पीपल, रिच कम्युनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक रिच कम्युनिटीज़। कौन कौन से रिच कम्युनिटीज़ थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और फिर उन्होंने क्यों इसको इसमें उनका इंटरेस्ट कम हो गया था। तो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज सच एज द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश took part in movement. As they produced commercial crop, they were hit hard by a trade depression and falling prices. उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ग्रेट डिप्रेशन था और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा गिर गए थे और कॉमर्शियल क्रॉप की वो प्रोड्यूस करते थे, तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था. सो दे कॉज्ड अ डिक्रीज that caused a decrease in the cash income of these rich peasants communities. So they decided to oppose the high revenue demands of the government through their participation in the civil disobedience movement. तो उनका अपना क्या ऑब्जेक्टिव था? उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो बहुत ज़्यादा उनका जो ट्रेड था, जो कमर्शियल क्रॉप्स का जो वो प्रोडक्शन कर रहे थे, उनमें उसमें उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था जस्ट ड्यू टू द फॉलिंग प्राइस एंड डिप्रेशन की वजह से. और फिर उसके बाद गवर्नमेंट उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू वसूल कर रही थी, तो उसका वो अपोज करने के लिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू वो अपना एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे वो इस मूवमेंट में शामिल होकर के. राइट. फिर हम बात करते हैं पुअर पीजेंट्रीज की कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी. पुअर पीजेंट्री वर मेनली स्मॉल टेनेंट्स दैट हैड रेंटेड लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स. तो जो स्मॉल जो पीजेंट्स थे वो छोटे छोटे ना, उनके पास एक तरह से जो उनको पट्टे पे ज़मीन जो मिल जाती है, मीन्स जो एक तरह से रेंट पर उनको ज़मीनें मिल जाती हैं, उस पर वो अपना प्रोडक्शन करते हैं और उसके बदले वो उसका एक तरह से कह सकते हैं कि रेंट देते हैं या फिर उससे जो भी प्रोड्यूस होता है उसका वो एक हिस्सा उनको दे देते हैं. सो दे फाउंड डिफ़िकल्टीज इन पेइंग देयर रेंट ड्यू टू द डिप्रेशन एंड द डिक्रीज इन द कैश इनकम. तो उन्होंने देखा कि वो क्योंकि ना इस डिप्रेशन की वजह से उनकी भी प्रॉब्लम ये थी कि वो उनके पास भी कैश इनकम की बड़ी प्रॉब्लम थी. तो वो भी ये चाहते थे कि जो भी उनके ऊपर जो रेंट लगाया जा रहा है उसको या तो लोग जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो या तो उसको माफ़ कर दें या फिर हमसे कम वसूलें. सो दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमिटेड. They also had participated in many radicals movement led by socialists. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रेडिकल्स मूवमेंट्स भी थे जिसमें उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उन सभी के अपने अपने कुछ ना कुछ मोटिव्स थे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल होने के और उसमें पार्टिसिपेट करने के. ओके. नेक्स्ट इज बिजनेस क्लास. The business class wanted protection against imports of foreign goods and rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. तो क्या हुआ इसमें, जो बिजनेस क्लास थे उनका अपना क्या मोटिव्स था? उनका ये मोटिव्स था कि दे वर अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स. क्योंकि देखिए फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट क्यों थे? क्योंकि ना उनकी वजह से इम्पोर्ट्स आ रहा था और ना वो थोड़े सस्ते होते थे इम्पोर्ट्स जो होते थे, और उनके खुद के जो डोमेस्टिक आइटम्स थे वो थोड़े सस्ते हुआ करते थे. तो इस चक्कर में उनका जो कंपटीशन वाला एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे थे. तो दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की जिसको हम आज बोलते हैं, इन 1927. तो इन डेट्स को भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इन डेट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो उनका अपना खुद का एक मोटिव था कि वो चाहते थे कि जो भी फॉरेन आइटम्स आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें एक तरह से उससे उनसे उनको प्रोटेक्शन कुछ मिले, है ना. और दूसरे थे इंडस्ट्रियल worker classes. So they didn't participated in large number except in Nagpur region. Okay. But only some workers participated in the civil disobedience movement boycott of the foreign goods. तो उनका अपना अलग मोटिव था. इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत लार्ज स्केल पर तो उसमें नहीं किया, बट दे डिडेंट पार्टिसिपेटेड इन द लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन. नागपुर रीजन में ही सबसे ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट इज विमेन. They participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shops, because of which many went to jail. And there was a large scale participation of women in civil disobedience movement. देखिए वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है हिस्ट्री में, तो ज़रूर आता है, चाहे कोई भी आपका चैप्टर हो, चाहे वो नेशनलिज्म इन इंडिया हो या नेशनलिज्म इन यूरोप हो, और भी अब आगे जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे
तो उसमें विमेन के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ विमेन इन नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि तो उन्होंने किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या किया उसमें। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस किए, है ना। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, उसमें उन्होंने मदद की। पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स बिकॉज ऑफ विच मैनी वेंट टू जेल, और इस वजह से बहुत सारे वो लोग जेल में भी गए। So there was a large scale participation of women in civil disobedience movement, right?